TRS working president KTR Garu sir, today is the day KCR Garu has appeared before the commission. What do you have to say? Well, this commission is nothing but a diversionary tactic to divert people's attention away from the commission sarkar that government of Telangana is running. 30% कमीशन, 40% कमीशन की सरकार जो तेलंगाना में आज चल रहा है, जिसको लेके आज सेक्रेटेरिएट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चैम्बर के सामने कॉन्ट्रैक्टर हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेके आज कांग्रेस के एमएलए और कांग्रेस के मिनिस्टर स्वयं कह रहे हैं कि 30% देना पड़ेगा वरना नहीं काम होगा। इससे डाइवर्ट करने के लिए जनता की अटेंशन आज एक साजिश बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर कालेश्वरम पे रचा। बट कालेश्वरम का हकीकत यह है कि कालेश्वरम दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसको 4 साल में बना के 45 लाख एकड़ को आज जमीन को आज पानी देने वाली प्रोजेक्ट है कालेश्वरम। ऐसे प्रोजेक्ट जिसके तहत आज हैदराबाद को पानी मिलता है, ऐसे प्रोजेक्ट जिसके तहत आज तेलंगाना के कई सारे हजारों गांवों में पानी मिलता है पीने के लिए और किसानों को पानी दिया जाता है खेती के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट को अगर बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी करेंगे तो उनको सबक भी जनता सिखाएगी। मुझे तो पूरा विश्वास है, अगर कोई और देश में कालेश्वरम जैसा प्रोजेक्ट बनाया होता किसी और लीडर ने, जहां पॉलिटिक्स के अलावा जनता की हित अगर टॉप प्रायोरिटी होती, तो आज केसीआर जी को सराहा जाता और उनको पुरस्कार भी दिया जाता। पर आज तेलंगाना में और हिंदुस्तान में राजनीति सबसे आगे है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने वाले केसीआर को, 45 लाख एकड़ जमीन को किसानों को पानी देने वाले केसीआर को कमीशन के सामने आज बैठने के लिए मजबूर किया कांग्रेस और बीजेपी ने। इसके लिए हम सबक जरूर सिखाएंगे और जनता सबक जरूर सिखाएगी। सर, लगातार जो है कांग्रेस और बीजेपी कर रही है अटैक बीआरएस पार्टी पर, केसीआर जी पर, क्रैक्स हुए हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मोरबी में एक ब्रिज गिर गया, गुजरात में 140 लोगों की मृत्यु हो गई। एसएलबीसी टनल यहाँ पे कोलैप्स हो गया, 8 लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ गए आपके एनडीएस से, कहाँ गए राहुल गांधी जी के एजेंसी और मोदी जी के एजेंसी? आज ना जब टनल गिर जाती है 8 लोगों की मृत्यु होती है, कोई एक नहीं आता। 140 लोगों की मृत्यु होती है मोरबी में, कोई नहीं आता। यहाँ पे वट्टम पंप हाउस पूरी तरह से सबमर्ज हो जाता है, उसमें भी कोई एजेंसी नहीं। सुंकीशाला का रिटेनिंग वॉल गिर जाता है कांग्रेस आने के बाद करप्शन की वजह से, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिलके आज बीआरएस को जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, केसीआर को जो ललकारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आप कुछ भी कर लो, जितने भी साजिश रचा लो, जनता के सामने हकीकत है। आज बिहार में हर हफ्ते एक ब्रिज गिरता है, वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती। पोलावरम का पूरा डायाफ्राम खत्म हो जाता है, कॉफर डैम उड़ जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एनडीए से आता नहीं। सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना में और सिर्फ जहां केसीआर जी ने कालेश्वरम जैसा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लिफ्ट इरिगेशन का बनाया, उन पे एक पॉलिटिकल वेंडेटा जो चालू है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा तेलंगाना की जनता की तरफ से। सर, इस प्रोजेक्ट के सिग्निफिकेंस को लेकर क्या कहना चाहेंगे जनता को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपके अनुभव में इस प्रोजेक्ट के नतीजे हैं। आज तेलंगाना अगर पंजाब और हरियाणा को पार करके पैडी प्रोडक्शन में नंबर 1 हुआ तो इसीलिए हुआ क्योंकि कालेश्वरम बनने के बाद। आज अगर हैदराबाद आगे आने वाले 50 सालों तक यहाँ पे कोई पानी की किल्लत नहीं होगी पीने की, वो इसलिए क्योंकि कालेश्वरम की वजह से। आज जो चीफ मिनिस्टर करना चाहते हैं मूसी की प्रोजेक्ट, अगर वो करना चाहेंगे तो उसका फिर रूट होगा आपका कालेश्वरम। तो इसलिए मैं कहता हूं ऐसे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को बदनाम करना और तेलंगाना जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट को बदनाम करने में भारत का ही नुकसान है, हिंदुस्तान का नुकसान है और तेलंगाना का भी नुकसान है, ये हम समझ लें। कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया हाल ही में, आज भी रिशफल होने वाला है, ये बात बाहर बोली जा रही है। 18 महीने बाद राहुल गांधी को दया आया, बोला कि 3 और ऐड कर लो मंत्री, 3 और ऐड करके फिर दिल्ली बुला लिया, क्योंकि किसको क्या पोर्टफोलियो देना है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है कठपुतली है, 3 दिन हो गया एक्सपेंशन करके भी आज तक कम से कम पोर्टफोलियो एलोकेट करने की एक ताकत भी चीफ मिनिस्टर में नहीं है। ऐसे चीफ मिनिस्टर क्या चलाएंगे राज को? इसलिए हम कहते हैं कि दिल्ली के जो पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, ऐसे पार्टियों को जिताने से हर चीज दिल्ली की कंट्रोल में रहेगा, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कठपुतली ही रहेंगे। और इसलिए हमारे भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारे बहनों से भी कहना चाहता हूँ, हमने पहले ही कहा था कि आप दिल्ली के हाथ में अगर आपका ताकत उनको सौंपोगे तो आपका जिंदगी यहाँ पे तबाह हो जाएगा, बर्बाद होगा, और वही आज देखने को मिल रहा है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।